बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन। अननोन की वैल्यू बतानी है आपने। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 है log of 81 to the base 3 is equal to L। इसका मतलब है यहाँ पे आपने L की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इन पावर फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी। ये बेस की पावर L, ये याद रखने का तरीका ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा। 3 की पावर L इज इक्वल टू 81। 3 की पावर ये नहीं बनेगी, 3 की पावर L इज इक्वल टू 81। ये 3 की पावर L है और ये 3 की पावर 4 है। क्यों? आपको पता है 3 पे डिवाइड करें, 3 2 6 और 2 बचे, 3 7 फिर 3 पे 3 9 फिर 3 पे 3 3 ये तो 3 की पावर 4। अब बेस चूंकि इक्वल है लिहाजा पावर आपस में इक्वल होगी, तो ये L की पावर 4 जो है, यानी L भी पावर है 4 भी पावर है, तो इसका मतलब है ये फिर क्या हो जाएगा, बेस के इक्वल है तो पावर फिर पावर एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट की इक्वल है। इसी तरह सेकंड पार्ट है log of 6 to the base a is equal to 0.5। ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यहां से आपने a की वैल्यू बतानी है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस इसकी पावर ये नहीं बनेगी, इसकी पावर इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 6। 0.5 का मतलब क्या है, 5/10। पॉइंट खत्म कर देना ये, तो a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो a की पावर 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, बाहर वाली पावर ला ऑफ पावर ये है कि पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये तो कट गया, a की वैल्यू आ गई 36। तो ये इस तरह a की वैल्यू भी फाइंड होगी। इसी तरह पार्ट 3 क्या है, log of n to the base 5 is equal to 2। ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म। नीचे वाला नीचे रहेगा, लेकिन 5 की पावर n नहीं बनेगी, 5 की पावर इक्वल वाला बनेगी। 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। इसी तरह पार्ट 4 क्या है,
10 की पावर n इज इक्वल टू 40। इस दफा एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। ये कौन सी फॉर्म है? पावर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने इसको किस में चेंज करना है? इस दफा लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हम कहेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हाँ जी, नीचे वाला नीचे रहेगा, log ऑफ 40 टू द बेस 10। ये नीचे है ना, तो ये नीचे ही रहेगा, यानी बेस में आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ 40, log ऑफ दिस n नहीं होगा, log ऑफ 40 टू द बेस 10 इज इक्वल टू n। अब सिंपली इसका लॉग लेना है। जिसका लॉग लेना हो उसका देखते हैं पॉइंट किधर है। पॉइंट जिसका नहीं होता उसके एंड पे होता है 40 है। तो 40 में टोटल नंबर कितने हैं, डिजिट कितने हैं? 2। 2 में से 1 माइनस कर दे तो 1 बचता है। अगली जो 3.4 है उस एक्सरसाइज में हम डिटेल में इसको समझ लेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। तो 2 नंबर है पॉइंट से पहले, 40 के एंड पे है ना, तो 2 नंबर में से 2 में से 1 माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। और 40 को 40 के सामने, यानी 40 के सामने और 0 के नीचे, क्योंकि एक्चुअली तो ये है ना 40.000 जितने मर्जी होगा, तो 40 के सामने 0 के नीचे, तो यहाँ पे बनता है 6021। तो लॉगरिथमिक में आप देखें, लॉगरिथमिक तो ये बनता है 1.6021 इज इक्वल टू n। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई अननोन की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है पार्ट 1, लॉग ऑफ इवैल्यूएट। कहता है इसकी वैल्यू बताएं। किसकी? log ऑफ 1/128 टू द बेस, इसकी वैल्यू आप बतानी है। हमें पता नहीं है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे जी लेट log ऑफ 1/128 टू द बेस, इसको फर्ज कर लिया, इसकी वैल्यू आती है x। ये अब लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। टू की पावर x होगा, 2 नीचे वाला रहेगा नीचे ही, लेकिन पावर ये नहीं बनेगी, ये इक्वल वाली बनेगी। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128, ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू ये। अब ये तो है 2 की पावर x, ये 128 2 पे डिवाइड करें, 6 4 2 32, ये बनेगा 2 16 बनेगा, 2 8 बनेगा, 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, 1/2 की पावर 7। इसको आप ऊपर ले आए, ऊपर जाके होगा तो मल्टीप्लाई, लेकिन 2 की पावर -7 हो जाएगा, नीचे +7 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये 2 की पावर -7 ही रहेगा। अब देखें बेस के इक्वल है, लिहाजा यहां से क्या पता चला कि फिर पावर भी इक्वल होगी, तो ये x की वैल्यू आ गई। यानी हमने इसको रखा था, फर्ज किया इसकी वैल्यू आती है x, इसका मतलब है इसकी वैल्यू एक्चुअल इतनी है, यानी इसको सॉल्व करें तो -7 आता है। ठीक है, इसी तरह
सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट क्या है, log of 512 to the base 2 under root 2। ठीक है, तो इसका मतलब उसको भी हम इसी तरह करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। लेट करेंगे इसको, फर्ज किया लेट log of 512 to the base 2 is equal to x। ये भी चूंकि पावर फॉर्म है, इसको सॉरी ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे, इन पावर या इन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट पावर में कर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप पावर भी लिख सकते हैं इन पावर फॉर्म, नीचे वाला नीचे रहेगा लेकिन पावर ये नहीं बनेगी, पावर इक्वल बनेगी 2 into 2 अंडर रूट सारे की पावर x is equal to 512। ये इसका मतलब है 2 की पावर x into 2 की अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 की पावर अंडर रूट मल्टीप्लाई, या यूं कर लें, ये एक्चुअली जो है ये है 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 सारे की पावर x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर। ये 512 जो है इसके भी आप 512 2 पे डिवाइड करें, फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं, 2 2 * 4, 2 5 * 10, 2 6 * 12, 2 1 * 2 2 8 264, 232, 216, 2 8, 2 4, 2 2, ठीक है, 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब है 2 की पावर 9 बनता है ये। अब ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, इसकी पावर चूंकि 1 है तो 2 पावर अंदर मल्टीप्लाई पावर से होगी तो ये तो x आ जाएगा और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर x ओवर 2, यानी 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 9। ये चूंकि बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस को एक दफा लिखा जाता है और पावर आपस में आपको पता है ऐड अप हो जाती है 2 की पावर 9। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर एलसीएम लेंगे ना तो 2x प्लस x, तो 3x ओवर 2 पावर बनती है 2 की पावर 9। अब आप क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, बेस चूंकि बेस के इक्वल है, ये बेस आपस में इक्वल हो गए, लिहाजा पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। बेस जब बेस के इक्वल है तो पावर भी फिर आपस में इक्वल होगी। ये हो गया, हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो इसका मतलब है x ये है तो ये 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये बटे में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 * 3 3 3 1 * 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 3 × 2 यानी x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब है अगर इसको हम x के इक्वल रखें तो x बनता कितना है, 6। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां से x की वैल्यू कहता है, आप बताते हैं। पार्ट 1 क्या है, log of x to the base 2 is equal to 5। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इन एक्सपोनेंशियल या पावर फॉर्म जो मर्जी लिख लें, ये की बात होती है, एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज है। तो 2 की पावर x नहीं होगा, 2 की पावर 5 होगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। तो 2 की पावर 5 क्या मतलब है, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 2 2 2 2, ये 2 की पावर 5 का मतलब ये है।
तो ये 32 आता है। 2 टू 4 8 16, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करो तो ये 32। इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई 32। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। तो इसकी पावर फॉर्म क्या बनेगी? इसकी पावर फॉर्म बनेगी 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। 81 होता है 9 मल्टीप्लाई 9 सारे की पावर x 9। ये बनती है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई x। ये बनती है 9 की पावर 2x 2 मल्टीप्लाई x। लॉ ऑफ पावर ये होता है कि बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल टू 9, इसकी पावर 1 है बता। तो बेस चूंकि आपस में इक्वल है, ये 9 और 9 आपस में इक्वल है, तो लिहाजा पावर आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x इज इक्वल टू 1/2। ये उधर जाके 2 बटे में चला जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। 6 का पार्ट 3 क्या है? log of 8 to the base 64 is equal to x/2। ठीक है, तो इसका भी लॉगरिथमिक फॉर्म है। हम इसकी पावर फॉर्म लिखेंगे। इन पावर फॉर्म या इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे लिख लिया करें, बेहतर होता है, याद रह जाता है। 64 की पावर 8 नहीं होगा, 64 की पावर 4 की पावर x होगा। 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। ये 64 8 का स्केयर है। वैसे तो 4 का क्यूब भी है, लेकिन हमने 8 का स्केयर इसलिए लिखना है, इधर 8 है तो बेस हम एक जैसे बनाना चाह रहे हैं। ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, इसको लॉ ऑफ पावर कहते हैं। तो इसका मतलब है बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। ये कट गया, ये इस जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो 8 की पावर x बच गई, 8 की पावर 1 बच गई। जब बेस आपस में इक्वल है तो फिर जाहिर है यहाँ से ये पता चला कि फिर पावर भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ से वैल्यू आपकी 1 आ गई। क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट है, log of x to the base 3 is equal to 4। तो इन पावर फॉर्म या इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ जी, 3 की पावर x होगा कि 3 की पावर 4? 3 की पावर x नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि ये नीचे वाला रहेगा तो नीचे लेकर पावर ये होगी। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनता है 81 इज इक्वल टू x। तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व हो चुका है। जो क्वेश्चन हमारा 1 और 2 है और 3 है, ये हम 3.4 में इसको देखेंगे, और उसमें जब 3.4 हम कर लेंगे तो 3.2 जो है वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, वैसे ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है।